धर्मेंद्र प्रधान जी शुरू में बोलते हैं कहाँ हुआ है पेपर लीक, फिर बोलते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अरे जब तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है तो कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जिनको क ख ग लिखना नहीं आ रहा है उनके पास 720 नंबर आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है? एग्जाम का नाम तो नीट रख दिया, लेकिन सरकार नीट एंड क्लीन एग्जाम कंडक्ट करवा नहीं पा रही है। दूसरा चीज हो गया एनटीए अब नकारा टेस्टिंग एजेंसी बन चुकी है। काड़ा बुलेटिन में यूसी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। आपको दिल्ली के जंतर मंतर से हम आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीट के तमाम छात्र आज यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं नीट को एग्जाम कराने के लिए। और आज आपको बता दें कि आज ही से संसद का पार्लियामेंट सत्र शुरू हो रहा है। तो ये तमाम जो नेता हैं, तमाम विपक्षी दल हैं, फिर से परीक्षा को एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कुछ छात्रों से हम बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और क्या मांग कर रहे हैं और आज जंतर मंतर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं। आज आप लोग कांग्रेस के प्रदर्शन में आए हैं, क्या चाहते हैं? आज से पार्लियामेंट सत्र भी शुरू हो गया है। तो हम बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम को अपोज करने आए, विच इज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट। इस एग्जाम के अकॉर्डिंग कि सारे इंटर्न्स जिनकी इंटर्नशिप आफ्टर 23 नवंबर 23 स्टार्ट हुई है, तो उनको ये नेशनल एग्जिट एग्जाम देना है। इसके बाद ये इफ यू क्वालिफाइड देन ओनली वी विल गेट अ लाइसेंस फॉर प्रैक्टिसिंग। और जो नहीं क्वालिफाई कर पाते तो वी विल बी लाइक सिंपल ग्रेजुएट्स, नॉट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो बेसिकली हमारी डिमांड है कि लाइक वी आर फ्रॉम बैच ऑफ 2018, तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम आया था ये 23 में आया था, तो हाउ कैम ये हम बैच ऑफ 2019 और प्रीवियस बैचेस हम पे कैसे इम्पोज हो सकता है? काउंसलिंग के टाइम पे कोई क्लॉ नहीं था हमारे, उस पर हमने साइन किया था कि यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। तो आप ऑल ऑफ सडन ये हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट हो रही है। हाउ कम ए मिनिस्ट्री सिंपली कम ना तो नींद से उठे तो मैं नेक्स्ट देना है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको पहले से बताना होगा लाइक वी आर, मतलब हम अगेंस्ट नहीं है, आप लो नेक्स्ट, बट आप जो न्यू बैचेस आ रहे हैं उनसे लो, उनका पहले से इन्फॉर्म करो कि देखो आपको इंटर्नशिप के बाद एग्जाम देना है, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, तब सोच समझ के लेंगे कि हमें करना है। अब हम इंटर्न से अब इतनी हेक्टिक ड्यूटी होती है, हम कब पढ़ेंगे? तो दिस इज मतलब अनफेयर है बहुत ज़्यादा। तो आज आप क्या चाहते हैं? अब क्या सरकार इसमें क्या कुछ? हमारा नेक्स्ट कैंसिल हो जाए हमारे बैच से, एटलीस्ट। हम ये नहीं बोल रहे कि हम अगेंस्ट हैं, हो कंडक्ट हो, बट नए बैचेस से कंडक्ट होना चाहिए शुरू से। जब वो एडमिशन ले रहे हैं तो उन्हें तब से पता होना चाहिए कि उन्हें एक और एग्जाम देना है लाइसेंस के लिए, जो कि हमें नहीं पता था। तो जब हमें पता नहीं था तो कभी भी किसी भी साल आप कोई नया रूल नहीं ला सकते हो, ये तो हमारे लिए गलत है। जरूरी है बच्चे अगर पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि अब हमें नेक्स्ट देना है, तो वो उस हिसाब से अपने को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। अब हम ऑलरेडी इतना लेट है, हमारे 5.5 साल का कोर्स ऑलरेडी 8 इयर्स में कंप्लीट हो रहा है ड्यू टू कोविड। तो अब हम पे नेक्स्ट एग्जाम इम्पोज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे तो वी विल नॉट इवन बी कॉल्ड एज ग्रेजुएट। हमारे पास कोई और जॉब रिसोर्स नहीं होगा, हम कहीं और अप्लाई ही नहीं कर सकते। वी विल ओनली बी कॉल्ड एज 12th पास। तो ये जो नीट का जो एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक का धांधली जो हुआ, उसको लेके कहा जा रहा है कि फिर से दोबारा परीक्षा कराई जाए। विपक्ष ऐसा मांग कर रहा है, कुछ छात्र भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम इसमें सीबीआई जांच करा रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं और आप क्या चाहते हैं? क्या फिर से इस दोबारा परीक्षा हो जाए या फिर जो टॉपर थे जिसको ग्रेस मार्क्स दिया गया उनके लिए फिर परीक्षा किया जाए? लेकिन सरकार तो हमेशा कुछ ना कुछ सीबीआई से जांच कराती रहती है। इतने सारे केसेस पेंडिंग है, उनका तो आज तक कुछ हुआ नहीं। तो उससे बेटर है मीनवाइल बच्चों का री एग्जाम करा दिया जाए, और हाँ इस बार ध्यान दिया जाए कि चीटिंग और ये सारी चीजें ना हो, थोड़ी और सिक्योरिटी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, ताकि अब जो बच्चे नीट देंगे उनका लॉस ना हो। और भी हम लोगों से, कुछ छात्रों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जो नीट के जो छात्र हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँ, जो नीट है एग्जाम का नाम तो नीट रख दिया, लेकिन सरकार नीट एंड क्लीन एग्जाम कंडक्ट करवा नहीं पा रही है। दूसरा चीज हो गया एनटीए अब नकारा टेस्टिंग एजेंसी बन चुकी है। नकारा टेस्टिंग एजेंसी। और कैसे आप ऐसा कैसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एनटीए का जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी, वो अपनी स्कूल के कॉलेज के दिनों में एबीवीपी का कार्य करता था और मुरली मनोहर जोशी अटल अडवाणी का एक बहुत खास दिखा बनता है, करीबी लोग इसको बताते हैं। और दूसरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे आ जाता है, जो नेट का एग्जाम लीक, जो यूजीसी का चेयरमैन एम जगदीश कुमार है। ये जब तक जेएनयू का वाइस चांसलर था तब तक सिर्फ जेएनयू को बर्बाद करता था। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का
चेयरमैन हो चुका है, अब पूरे देश के छात्रों के भविष्य के साथ कर रहा है खिलवाड़। धर्मेंद्र प्रधान जी शुरू में बोलते हैं कहाँ हुआ है पेपर लीक, फिर बोलते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अरे जब तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है तो कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? दे दो, तुमको इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हो इस्तीफा? ना सिर्फ नेट, तमाम उत्तर प्रदेश में आरओ हुआ, एआरओ हुआ, पुलिस भर्ती हुआ और आने वाली तमाम जो परीक्षाएं सब पे लीक होगा। सरकार पूरी तरीके से इसे फेल चुका है। जब नैतिक जिम्मेदारी मान लिए तो दे छोड़ दो अपना पोस्ट। मतलब आपके शिक्षा मंत्री हो का मतलब है कि पूरे तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, सरकार काम से सरकार फेल हो चुकी है। आप देखिए, आप जो नीट का एग्जाम का रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होने वाला था, 4 जून को तुमने क्यों किया? क्योंकि 4 जून को इलेक्शन के आ रहे थे रिजल्ट कि इसी में घपला हो जाएगा, कुछ करेंगे नहीं। सुनिए दूसरी चीज, 5 मई को पूरे देश में नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ। 4 जून को आई पटना से खबर आई कि पुलिस ने 13 लोग को गिरफ्तार कर लिया, नीट का पेपर लीक हो गया, फिर रात तक वो मामला शांत हो गया। हम लोग का मेन मांग यही है कि न्यू बैच न्यू रूल। न्यू बैच न्यू रूल, ओके जी, बस हम लोग की लड़ाई यही है, जो नेक्स्ट कैंसिल कर दिया जाए, नेक्स्ट को न्यू बैच न्यू रूल के फॉलो किया जाए। इस लड़ाई का मुद्दा यही है। अभी भी ऐसा है कि आपको 2018 जो बैच कुछ निकला है, अभी उन लोगों का फाइनल एग्जाम तक नहीं हुआ है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? कुछ 18 वाले कह रहे हैं कि वो निकल गए, उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कुछ 18 वाले बैच में, मतलब एक देश में 2 कानून होता है, ये एक कानून होता है। तो एक कानून के तहत हम लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग की मांग ही यही है कि अगर आपने 2020 से लागू किया है, या तो 2020 से लागू करो, या 2023 में आपने परमानेंटली अपना लागू कर दिया, तो अब तो 2023 वाले बैच से आप लागू कर दो उसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी ब्यौरा क्लियर नहीं है कि आपको ऐसे एग्जाम देना होगा या कोई पैटर्न है। कोई भी पैटर्न इनके पास है ही नहीं। और ये की बताइए, कोई पैटर्न की आपको मैं बता दूं, ये नीट का जो पेपर लीक का मामला था, उसको भी लेके आप लोग मांग कर रहे हैं क्या फिर से दोबारा परीक्षा हो जाए? नहीं, तो वो तो होना ही चाहिए, वो होना चाहिए। आप बताइए कि आप एक घर का 2 बच्चा रहे, ठीक है ना, बहुत ही क्वालिफाइड है, आपको पता है, जिनको क ख ग लिखना नहीं आ रहा है, उनके पास 720 नंबर आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ तो है ना, है ना। तो और दूसरी चीज क्या है, हम लोग मतलब जो है, हम लोग आयुष के विद्यार्थी हैं। तो आपकी मांग क्या कर रहे हैं जी? क्या चाहते क्या है? देखिए, हम लोग चाहते कुछ नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने हम लोग पर नया कानून थोपा है, ठीक है, नेक्स्ट का जो कानून है उन्होंने जो थोपा है हम पे, तो वो 2023 में लागू किए हैं, तो 2023 वाले बैच से उनको लागू करें। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो बैच उसके अंदर में आता ही नहीं है, तो फिर ये आप नया कानून पुराने छात्रों पर क्यों थोपिएगा, जिसके बारे में किसी तरह का ना कोई बताएं कि क्या होना चाहिए, कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे हम लेंगे, कोई चीज अभी तक क्लियर नहीं है। 23 से लेकर के 24 आ गए। आप देखे रैंडमली उठ करके आए करके लगा दिए। ख्वाब देख करके आए कि भाई इसके लिए कोई रूल होना चाहिए, कोई आप बैच डिसाइड करो किस बैच से आप ले रहे हो। ये नहीं कि आप आकर के इसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि 20 दिसंबर तक जिसका इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ उसका होना चाहिए, वो एग्जाम देना चाहिए उसको। मतलब कोई रूल नहीं था, ऐसे ही हो गया? कोई रूल नहीं है इसके लिए, कुछ समझे नहीं, कुछ सोचे नहीं, बस आए ख्वाब देखे आकर के उठा के लगा दिए। ऐसा थोड़ी होने के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का आयुष डिपार्टमेंट जो है, इससे हम लोग को पीछे किया जा रहा है, एक तरह से समझे शोषण किया जा रहा है। एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री एक डिक्लेयर कर दिया है, एक डेट फिक्स कर दिया कि इस डेट के बाद जो भी इंटर्नशिप ज्वाइन करेगा उसको देना है। सेम बैच के बच्चा अगर एक दिन पहले ज्वाइन किया है, ठीक है, वो नहीं देगा नेक्स्ट, और एक दिन बाद जो ज्वाइन किया वो नेक्स्ट देगा। तो ये तो मतलब पूरी नीति है ना। फिर सपोज मान रहे हैं कि हम आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं, आयुष को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से इस तरह की रूल ला करके फिर खाई में डाला जा रहा है आयुष स्टूडेंट को। बैच वगैरह कोई डिक्लेयर, ये बैन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट को बैन होना चाहिए, नेक्स्ट को बंद होना चाहिए। नेक्स्ट के बंद करने की ये में नहीं है, हम लोग सिर्फ बैच डिक्लेयर कर दो आप, हमें बैच डिक्लेयर करना है सिर्फ, बस, और कुछ हमें नहीं चाहिए, बस। चलिए ठीक है, तो ये तमाम छात्र थे, जो तमाम लोग आज यहाँ पे संसद घेराव की बात कर रहे हैं।
कांग्रेस का समर्थन है यहाँ पे, कांग्रेस की तमाम नेता, छात्र, खासतौर पे NSY के तमाम संगठन के तमाम जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहें तो पीछे कई भारी संख्या में यहाँ पे छात्र का जमावड़ा लगा है। अब देखना है कि आज जो इस यहाँ पे जो संसद घेराव का कार्यक्रम रखा गया इसका कितना कुछ असर पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट सत्र भी आज से शुरू हो गया है और इसको लेके पार्लियामेंट में भी कहा जा रहा है कि एक तगड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। अब देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम पे चाहे ये मुद्दा हो, चाहे नीट री एग्जाम की बात हो, चाहे NTA बैन की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ सरकार के द्वारा अगला कदम क्या कुछ उठाया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम होते थे। धन्यवाद।